जैसे सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का निधन हो गया है। उस हेलीकॉप्टर में विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 वरिष्ठ अधिकारी सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था और इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। बता दें कि जनरल विपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। इससे पहले वो थल सेना के प्रमुख भी रहे हैं। अब सवाल यहां पर उठता है कि क्या सीडीएस जनरल विपिन रावत को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? पूर्व सीएम हरीश रावत और बाबा रामदेव की सीडीएस रावत को भारत रत्न देने की मांग की गई है। देश की सेना के सीडीएस जनरल शहीद विपिन रावत को क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने भी सरकार से मांग की है, बाबा रामदेव ने भी मांग की है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। देश के लिए शहीद हुए विपिन रावत, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, भारत रत्न उसे मिलता है जिसने विशिष्ट योगदान दिया हो, और कहीं ना कहीं जनरल रावत की हम बात करें तो वो देश के पहले सीडीएस थे। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक विशिष्ट सेवा भारतीय सेना को गौरवान्वित महसूस किया। एक आम जो सैनिक होता है वो भी किस तरीके से अपने सीनियर अधिकारी से मिल सकता था, इस तरीके तमाम तरीके के प्रयोग उन्होंने भारतीय सेना में किए, और इन्हीं प्रयोगों के द्वारा हम ये कहेंगे कि सीडीएस जो जनरल रावत है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये एक सराहनीय पहल है। इस तरीके से जब लोगों को मिलेगा, विशिष्ट सेवाओं के व्यक्तियों को मिलेगा, राजनीतिक व्यक्तियों से हटकर जब से देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को जब भारत रत्न मिलेगा तो कहीं ना कहीं देश को एक अच्छी दिशा और दशा मिलने का प्रयास होगा। तो मेरा यही मानना है कि भारत रत्न जनरल रावत को भी मिलना चाहिए, ताकि जो देश की सेना है उसको गौरवान्वित महसूस किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो युवा साथी है इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत रत्न जो है विपिन रावत को मिलना चाहिए। विपिन रावत को भारत रत्न देने की बात कांग्रेस भी कर रही है, आम जनता भी कर रही है, बाबा रामदेव ने भी की है। आप किस तरह श्रद्धांजलि देना चाहेंगे विपिन रावत को? देखिए, सबसे पहले तो विपिन रावत को मेरा सलाम। विपिन रावत जी वो थे जिन्होंने ये कहा था कि यदि दुश्मन देश एक गोली चलाएगा तो हम फिर उसके बाद गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। तो ऐसे सेना के हमारे अधिकारी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न वो मिलना चाहिए, क्योंकि जब देश के राजनेताओं को, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे अटल जी हो, सबको भारत रत्न मिल चुका है। जब देश के राजनेताओं को भारत रत्न मिल सकता है तो फिर सेना के जवान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर करते हैं तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो हमारी सरकारों से यही मांग है कि विपिन रावत जी को जल्द से जल्द भारत रत्न देने का ऐलान किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जब राजनेताओं को भारत रत्न मिल सकता है तो देश के लिए अपना बलिदान देने वाले इन शहीदों को आखिर भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा? किस तरीके से देखते हैं, किस तरह श्रद्धांजलि देंगे देश के लिए शहीद हुए विपिन रावत को? जी, मैं मानता हूं कि ये हरीश रावत जी ने जो ये मांग उठाई है बहुत जायज मांग है, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उस सेना के तीनों सेनाओं के वो चीफ थे, सीडीएस थे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। जब राजनेताओं को मिल सकता है तो इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा। आर्मी के जितने भी हमारे सेना के जवान उनको मनोबल बढ़ा, वो शहीद हो रहे हैं तो उनमें एक जज्बा देशभक्ति का और बढ़ेगा, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और सरकार से हमारी ये मांग है कि उनको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये भी एक जांच का विषय है कि सीडीएस का अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा तो मैं मानता हूं कि उनको भारत रत्न देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, और इसमें बिल्कुल भी देरी न की जाए। बिल्कुल, देखिए, भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, ऐसा युवाओं का मानना है। विपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि कैसे देंगे? देखिए, विपिन रावत एक देश के वीर थे, और वीर को मेरा मानना है कि जरूर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वे भारत के पहले सीडीएस भी रहे हैं। ऐसे पर्सनालिटी को जिसने सेना को आगे बढ़ाया है, सेना को मनोबल दिया है, तो ऐसे वीर को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जब राजनेताओं को भारत रत्न मिल सकता है तो कहीं ना कहीं देश के लिए शहीद हुए विपिन रावत को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा युवाओं का कहना है। साथ ही साथ युवाओं का यह भी कहना है कि जिस तरह आर्मी को आगे बढ़ाने का, फोर्स को मजबूत करने का काम विपिन रावत ने किया, तो ऐसे में केंद्र सरकार को देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीकानेर में भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी। आइए आपको सुनाते हैं।
सेना के सर्वोपरि सीडीएस विपिन रावत की पिछले दिनों दुर्घटना में मौत हो गई। क्या भारत सरकार को चाहिए उनको भारत रत्न देना चाहिए या नहीं चाहिए? ये हमारे साथ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं, उनकी शहीद को किस तरह श्रद्धांजलि दी जाए और भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए बताइए। विपिन रावत जो है, विपिन रावत उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए और देना चाहिए और उनको मान सम्मान के साथ में उनको सम्मान करना चाहिए, उनके परिवार को सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार को उच्च पद में किसी को नियुक्ति करना चाहिए और जिंदगी में जो शहीद हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको सुखी दे। विपिन रावत हेलीकॉप्टर शहीद हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग शहीद हुए हैं, अपन ये चाहते हैं किस तरह से उनके परिवार को शहीद का सम्मान मिलना चाहिए और क्या भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर जो दुर्घटना घटी वो बहुत ही दुखदायी घटना थी, कष्टदायी घटना थी और उसमें सवार सीडीएस विपिन रावत के सहित अन्य सैन्यकर्मी सभी शहीद हुए हैं। तो मैं उन सभी शहीदों को अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चूँकि जब वो पहले सीडीएस हैं और उन्होंने इतनी सेवाएं दी है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनका पूरा उचित सम्मान मिले। भारत रत्न की जो आपने बात कही है बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। क्या विपिन रावत को भारत रत्न मिलना चाहिए? और बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल। वो हमारे देश के रक्षक थे, वो हमारे देश के रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया था। उनके साथ सभी लोगों को उचित मुआवजा और उनको सम्मान मिलना चाहिए और हम भारत के सभी लोग मिलकर ये सरकार से अपील करते हैं कि उनको ज़रूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। विपिन रावत को किस तरह भारत रत्न मिलना चाहिए सरकार को? क्या उन्होंने क्या देश की सेवा की, सेना मान के मुख्य पद पर उनसे भी लोगों को मानना है कि जिस तरह से विपिन रावत ने देश के लिए शहादत दी उसी तरह उनको उनके सम्मान के स्वरूप में उनको भारत रत्न देना चाहिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। इंडिया न्यूज के संवाददाता जावेद खान से लोगों ने बातचीत की, क्या कुछ लोगों ने कहा, ये सुनिए। देश के प्रथम सीडीएस जिनका गत दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने से स्वर्गवास हो गया, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि देने चाहिए या किस तरीके से उनको याद करना चाहिए या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमारे साथ में नगर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से अभी गत दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हमारे देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की आकस्मिक देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उनका प्लेन हेलीकॉप्टर का अचानक क्रैश होना ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है कि प्रथम देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत अपने पूरे फैमिली के साथ में हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो जहां वो पहुंचने वाले थे उससे कुछ दूरी पहले ही उनका प्लेन क्रैश हुआ है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारे को ये चर्चा का विषय है कि किस तरह से हमको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, जैसे कि जनरल विपिन रावत ने देश के लिए अनेक कार्य करे, उनको अनेक मेडलों से सम्मानित किया गया है, तो उनको मरणोपरांत अब भारत रत्न मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल सही बात है कि भारत रत्न तो उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत से काम किए हैं, देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सी अपनी अहम भूमिकाएं निभाई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये घटना हुई है, आकस्मिक घटना हुई है जनरल श्री विपिन जी रावत के लिए, और ये उनके परिवार जो उन्होंने खोया है, और सबसे ज़्यादा पूरे देश ने एक ऐसा रत्न खो दिया है। हालांकि उनको भारत रत्न की जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत भारी रत्न थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस मामले की जांच तो की जाए, क्योंकि अपन ने जो हमारे भारत देश ने जो ये शख्सियत को गंवाया है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि जनरल विपिन रावत एक ऐसे शख्स थे, ऑन द स्पॉट डिसीजन जो लेना होता हाथों हाथ लेते, उन्हें किसी की पूछने की, किसी ने करने की कोई जरूरत नहीं थी। जनरल रावत एक बहुत बढ़िया शख्सियत, एक बहुत बढ़िया अपने आप में यूँ समझ लीजिए कि
बहुत बड़ी शख्सियत थी और जनरल विपिन रावत हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत बड़ी देश के लिए आघात पहुंचा है और ये भारत रत्न से नवाजा जाए, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस देश के लिए। बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि विपिन रावत अपने आप में एक रत्न थे, जिनको रत्न की कोई आवश्यकता, जो खुद अपने आप में रत्न होते हैं उनको कोई रत्न की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देश अगर मरणोपरांत अगर विपिन रावत को भारत रत्न की उपाधि से नवाजता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी इस बारे में क्या राय है? सबसे पहले तो विपिन रावत जो कि देश के प्रथम सीडीएस थे, उनको नम्र अपने भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो हमने रत्न खोया है उसकी तो हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, पर ये देश के लिए गहन चिंता का विषय है। जैसे कि MiG-2079 जो कि हम रूस से परचेज करते आए आज तक, कुछ समय पहले ऐसा ही एक हादसा अरुणाचल प्रदेश में एक विमान क्रैश हुआ था। तो ये भारत सरकार के ऊपर पे सवालिया प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं कि कब तक ऐसे क्रैश होते रहेंगे, कब तक हमारे मेक इन प्रोजेक्ट में खामियां रहेगी, कब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कब तक हम ऐसे हादसों को झेलते रहेंगे। तो हमें इन पे गहरे विचार करने की, बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमें अब बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना होगा, गहनता से सोचना होगा कि आखिरकार इतने बड़े बड़े जो हमारे राजनेता या हमारे अधिकारी गण हैं, सेना के जवान हैं, लोग हैं, इस तरीके से अगर प्लेन क्रैश में अगर वो चले जाएंगे तो फिर हमारा बहुत जो आधार और अस्तित्व बहुत अंधर झूल में रह जाएगा। इसी पर हमें बहुत गौर से ध्यान देना होगा और इन खामियों को दूर करना होगा। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और इसी बीच एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, आपको बता देते हैं इस वक्त एक बड़ी